अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। काफी दिनों से सना भाई चिमगोइयां चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयान दिए। बट अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम दिया बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है या पुराने स्कोर सेटल हुआ है? इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सना भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा? मैं आपको बताऊं, इसमें हम आखिर में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट बड़ा कुछ भी होगा, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले बात अच्छा। कर लेते हैं कि इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया। पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। हम्म। इसमें दो चीजें हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी टी20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे ऐसे ही है। मैच। ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे और बला बला सी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो ऐसे ही उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे, जब बड़ा माहौल गर्म था, ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में। खेलना और इस चाहिए, बीच में वर्ल्ड कप उनके खेलना ऊपर चाहिए। गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको ताने उस सहने वक्त। पड़े, हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिनहास साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो हम्म। उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी। और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के, उनको क्या बोलते हैं, वट एवर, जो हाई कमिश्नर, तो हम्म। उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी। उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था। उनके साथ जुड़ा। कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में, यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बनना है। यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी एक हमारी एक मफरूज शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है, और जो सब चीजें हैं, यानी हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको बना दिया, और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी हम्म। अपनी एक अपना जाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात खराब हुए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी एक सख्त रद्द अमल होता है वो सामने आया था। सो हम्म। जो कि एक पोलिटिकल मैटर्स होता है, वो चीजें चलती हैं, ऊंची नीचे वाले मामला उस सतह पे रहते हैं, मगर उस सतह के मामला कैरी नहीं होते, वो आगे कहीं भी कोई और चीज होती है, फिर दोबारा सीधे हो जाते हैं। या ये वाले इस सतह के ऊपर जितने मर्जी हालात खराब हो, लाइक पाकिस्तान भारत जैसे खराब तो नहीं है। तो जयशंकर साहब भी आए थे, हमारे बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे। तो इस सतह पे कुछ चीजें रुकती नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, वो वाला मामला नहीं होता जो छोटे सतह के ऊपर होता है। सो क्रिकेट के ऊपर मुझे लगता है कि इसका साया भी होगा, और दूसरा पुरानी खुन्नस भी है। भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है, हम्म। आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब, आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना चाहिए। आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, वट एवर, ठीक है हम्म। ना। तो आप हमारे बारे में फैसला लेते वक्त आप सोचिएगा, तो आपको थोड़ा सा तो रखना है। सो मुझे लगता है कि वो है। अब ये मैं क्यों मान रहा हूँ कि ये कैंसिल होगी सीरीज, क्योंकि अब इंडिया जो है वो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रहा है। उनकी शायद 26 अगस्त को खत्म होने, आखिरी टेस्ट मैच जो है जी उसकी जी, लास्ट डेट दो जो टेस्ट है, डे हाँ जो जी। है, एक ठीक है, 15 से 19 है और एक 23 से 27। 27 से 26 है। 23 से 27 है मेरे ख्याल। 27 है, ओके। फिर 26 को खत्म हो रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का, जो डार्वन में शुरू हो रहा है हाँ, ना अब। ये 26 को खत्म है, एक 26 को एक 27 तो का कल जो भी स्टार्ट समझ हो लें, रहा है ना, 27 डेट हाँ। आप समझ लें। तो उसके बाद 1 2 सितंबर से शुरू होनी थी इन दोनों के बीच में सीरीज, 6 मैचेस की। अब 6 मैचेस की ही सीरीज है, इंडिया ही खेल रहा है मगर अफगानिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान के खिलाफ अपने घर में, अफगानिस्तान के होस्ट में खेल रहा है, यानी अफगानिस्तान मेजबान है, उसमें खेल रहा हाँ, है। अरुण सो जेटली स्टेडियम में, हाँ। जी जी, वो सो करेगा 19 तीन को मैचेस 19 को एशियन गेम शुरू हो जाएंगी, तो कहानी खत्म हो गई। नो मैच इंडिया वर्सेस हम्म। बांग्लादेश, कम से कम इस नहीं शेड्यूल तो में तो नहीं इस है। इस असना के अंदर जो अभी ये भी तो खबरें आ रही हैं कि शायद बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को राम किया है कि आप हमारे साथ खेल लें। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को या इंडिया ने अफगानिस्तान को? इंडिया अफगानिस्तान का तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, 3 मैचेस की जी सीरीज जी का। जी हम्म। जी। या वो नहीं नहीं, उनकी विंडो खाली रह जाएगी? उनकी विंडो खाली रहेगी। बांग्लादेश के अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ खेल रहा है, हम्म। अफगानिस्तान इंडिया के मतलब साथ उनके खेल रहा है। सही सही सही। फिर 19 से एशियन गेम शुरू हो जाएंगी, और हाँ, अफगानिस्तान वो तो को फिर। पहला राउंड भी खेलना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो नहीं है उसकी, वो जो सेमी क्वार्टर फाइनल में बाकी टीमें 5 पहुंचेंगी, ठीक है ना। सो वो हम्म। हो जाएगा, और उसके बाद तो खत्म है चैप्टर। मतलब फिर आगे दूसरी हर एक की अपनी अपनी सीरीज है। आगे इंडिया की बड़ी भरपूर क्रिकेट है, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड उसके है, फिर फिर ऑस्ट्रेलिया ने आना है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो कोई चांस ही नहीं है, बीच में कोई चांस नहीं। यही एक विंडो बनती थी। अब इंडिया की क्रिकेट आप देखें ना, जितनी देश खेल रहे हैं, जितने भी खेल हम्म। रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट उनकी है। हर मतलब लंबे लंबे टूर्स हैं उनके अब, और भर भर के मैचेस हैं उनके। तो ये 2 हफ्तों का बहुत बड़ा एक मिला था, वो भी एडजस्ट कर लिया इंडिया ने उनके साथ। तो साफ मैसेज है कि वो नहीं खेल रहे बांग्लादेश के साथ। सर भाई, मैच तो नहीं खेल रहा, मगर जो आपने बात की थी स्टार्ट में
कि इंडिया को इस चीज सॉरी बांग्लादेश को इस चीज का फायदा होगा और वो खुश भी अप टू सम एक्सटेंट होगा कि चलो नहीं हुए मैच, हार हो जाती तो कुछ हो जाता, वो क्या माजरा है वो तो बताएं वो जरा। ये है कि जो डेडलाइन है ना 30 सितंबर की, जो डेडलाइन बनी हुई है, उससे पहले बांग्लादेश ने बस यही सीरीज खेलनी थी। ठीक है। और अगर ये सीरीज नहीं होती तो बांग्लादेश तो ऑलरेडी वो 8वें नंबर पे आ जाएगा ना, कि वो नहीं हाँ होगा, जी क्योंकि साउथ अफ्रीका तो एज ए होस्ट चला गया ना, तो जी जैसे जी, 9वें वो नंबर और पे है तो जिम्बाब्वे। 8वें नंबर पे चला गया, 9वें नंबर पे था 8वें नंबर चला गया, अब 10वें नंबर पे था वेस्ट इंडीज, वो 9वें नंबर पे आ गया क्योंकि बांग्लादेश 9वें से 8वें पे चला गया, ठीक है। हाँ अब वेस्ट इंडीज के पास ये था कि अगर इंडिया बांग्लादेश जाता और बांग्लादेश को हरा देता तो बांग्लादेश नीचे आता, और इधर से वेस्ट इंडीज इंडिया को हराता, थोड़ा एक आधा मैच, वेस्ट इंडीज इंडिया से 2 ही मैच खेलने उस बीच में, वो जो डेडलाइन है उससे पहले पहले, ठीक है। अब वो हाँ, 2 क्योंकि मैच अफगानिस्तान भी अब डायरेक्ट क्वालीफाई कर चुका है ना। अफगानिस्तान तो पहले कर गया ना, वो उसने हराया हम्म उसको, वो पहले कर गया। लेकिन अब हम्म वेस्ट इंडीज के पास ये चांस है कि मतलब ये था कि अगर इंडिया बांग्लादेश को हराता और वेस्ट इंडीज इंडिया को एक आधा हराता या हराता, जो भी सीन था, वेस्ट इंडीज के पास हम्म रास्ता था। अभी भी शायद मैथमेटिकली होगा बट बहुत टफ होगा, मतलब इंडिया को इंडिया के अंदर हराए कैसे हराए सो हम्म वो वेस्ट इंडीज जो पिछला वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं कर पाया, जो 2 चैंपियंस ट्रॉफी क्वालीफाई नहीं कर पाई, अब भी डायरेक्ट क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। आई लव हम्म वेस्ट इंडीज क्रिकेट, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यार जितने भी विकेट तोड़े हों ना, ये कहीं से भी उठ सकते हैं, कहीं से हाँ, भी उठ सकते हैं। ये ऐसे ऐसी टीम है ये वाली। सो लड़ बड़ा तो जाते हैं, सही अनफॉर्चुनेट कह होगा रहे क्रिकेट के लिए हैं। एक्चुअली में। मतलब मुझे बांग्लादेश के भी जाने की भी खुशी है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ यार, वेस्ट इंडीज जैसी टीम बाहर होना तो हाँ, वहां पे तो सना भी आपको पता है ना, जो जिस तरह का स्केड्यूल है और